हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो आज है 25 अक्टूबर से जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनेंगे यहां से हम कवर करेंगे। और जो भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम हो, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी, पुलिस कांस्टेबल, एसआई, शिक्षाकर्मी भर्ती हो, भारत ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं है जहाँ से जो है करंट अफेयर्स आपसे जो है पूछे नहीं जाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना रहता है कि कितना क्वेश्चन पूछे जाता है। मिनिमम देखेंगे तो 12 से 15 तक के जो है क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और आप पूरे में से पूरे नंबर यहाँ पे कवर कर सकते हैं। बाकी चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। बहुत सारे नोटिफिकेशन मैं पहले से जो है टेलीग्राम में अपडेट कर देता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जागरूकता दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हकलाना जो है जागरूकता दिवस कब मनाया गया है? तो इसको हर साल जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जो हकलाना जागरूकता दिवस 22 अक्टूबर को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है ये दिवस? तो ये दिवस बहुत सारे ऐसे लोग जो होते हैं जो हकलाते हैं, ठीक है, मतलब अच्छे से बात नहीं कर पाते हैं, हकला जाते हैं, ठीक। तो हकलाने के बारे में जो है लोगों को जागरूकता बढ़ाने और हकलाने वाले लोगों को सामने आने वाले चुनौतियों को एक समझना और उसका जो है निराकरण करना इसका मेन उद्देश्य है। इसे लोगों को जो है जागरूक करना इसका मेन उद्देश्य है। तब से जो है हम 22 अक्टूबर को ये दिवस मना। और इसका एक और मेन उद्देश्य है, ठीक, जो लोग हकलाते हैं ये लोग जो है मतलब ऐसे जो विशेषज्ञों को बीच एक सहयोग बढ़ाना है। जो लोग जो हकलाते हैं तो उनको जो है एक निराकरण करने के उद्देश्य ये जो है मतलब जो उनको उनके समाज के प्रति और ये जो है उन तक जो है विशेषज्ञ पहुंच पाए जिन लोग इस तरह के जो है समस्या से जूझ रहे हैं, इसीलिए दिवस को मनाई जाती है, ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार विकलांग लोगों के लिए विशेष अदालतें जो है स्थापित करेगी? गुजरात, उत्तराखंड, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दिल्ली सरकार। हाल में विकलांग लोगों के लिए एक विशेष अदालतें स्थापित करने के जो है यहाँ पे जो है स्थापित करेगी। इस दिशा में जो एक महत्वपूर्ण जो कदम यहाँ पे दिल्ली सरकार उठाने वाली है। और दिल्ली सरकार के जो मुख्यमंत्री हैं कौन है? अतिशी अभी यहाँ के जो है मुख्यमंत्री। इसी के नेतृत्व में दिव्यांग जनों के लिए विशेष अदालतों की स्थापना यहाँ पे मंजूरी यहाँ पे की गई है। कहाँ पे? दिल्ली में। इसके लिए जो है गठन का भी प्रस्ताव यहाँ पे किया गया है, तो इसको आपको याद रखना है। तो ये विकलांग लोगों के लिए इनको एक न्यायिक प्रक्रिया जो है सुव्यवस्थित करना इसका मेन उद्देश्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप कहाँ हुई है? मुंबई, गोवा, कोलकाता या इनमें से? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा गोवा। गोवा की राजधानी है पणजी। प्रमोद सावंत यहाँ के जो है मुख्यमंत्री हैं। कई बार आप देखेंगे क्वेश्चन आया है कि जो है गोवा जो शहर है आपके कौन से नदी किनारे बसा हुआ है। कई बार क्वेश्चन पूछा है, तो याद रखिए ये आपके जो है मांडवी नदी किनारे आपका बसा हुआ है। तो 24वीं अभी राष्ट्रीय जो पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप ये गोवा में यहाँ पे सगड़ी तहसील में, गोवा का जो एक तहसील है सगड़ी तहसील, इस क्षेत्र में यहाँ पे जो है ये जो है राजधानी जो पणजी है यहाँ पे लगभग 19 से लेकर 22 अक्टूबर तक ये जो है आयोजन किया गया था। कौन से क्रम का है? 24वीं राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप गोवा में किया गया, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो इसको बी ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हाल ही में भारत जो है किस राज्य में नई मिसाइल परीक्षण रेंज विकसित करेगा? तो ये आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। तो आंध्र प्रदेश इसकी राजधानी है अमरावती। नायडू जी अभी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो मतलब एक तरह के यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में जो ये नई मिसाइल जो परीक्षण रेंज बनाने के मेन उद्देश्य यही है। भारत सरकार के जो है सुरक्षा मामलों के जो कैबिनेट समिति ने प्रस्ताव को मंजूरी दी है, इसके तहत यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में एक जो मिसाइल परीक्षण रेंज सुरक्षा को लेकर हमारे जो सेनाओं के बीच ये जो है ये मिसाइल परीक्षण रेंज यहाँ पे बनाई जाएगी। और इसको जो है डीआरडीओ के तहत इसको जो है डेवलप किया है। देखेंगे अलग अलग जो है जैसे उड़ीसा वगैरह में भी जो यहाँ पे प्रशिक्षण किया जाता है। अब ये जो मिसाइलों के परीक्षण यहाँ पे तेज़ी आएगी, इस क्षेत्र में भारत जो है आगे बढ़ेगा। इसी उद्देश्य को देखते हुए यहाँ पे जो है आंध्र प्रदेश में जो है मिसाइल परीक्षण रेंज यहाँ पे विकसित किया जाएगा। और भारत जो है रक्षा के क्षेत्र में मजबूत करने की लगातार जो है सरकार इसमें जो है काम भी कर रही है, तो इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में संस्कृति और एकता का प्रतीक फूल वालों की सैर उत्सव कहाँ शुरू हुआ? देहरादून, नई दिल्ली, तिरुवनंतपुरम या इनमें से कोई नहीं? तो ये जो है नई दिल्ली में इसका जो आयोजन किया गया, ठीक है। तो हमारे कल्चर, संस्कृति और एकता के प्रतीक है फूल वालों के सैर। ये उत्सव यहाँ पे 7 दिवसीय एक उत्सव है। नई दिल्ली में हमारी संस्कृति और एकता की जो है ये जो
नई दिल्ली में इसको जो है मनाई जा रही है। एक तरह का फेस्टिवल यहाँ पे जो है लोगों के धूमधाम से यहाँ पे ये दिवस को मनाया जाता है, ये महोत्सव को। क्योंकि हमारे भारत में जो है अलग अलग प्रकार के, ठीक है, अलग अलग प्रकार के जो है अलग अलग समुदाय के लोग यहाँ पे रहते हैं, ठीक है। तो देश के सभी धर्म के जो संप्रदाय के लोग जो है रहते हैं, इसी उत्सव के सभी को साथ एक साथ लाने के जो है काम करने के जो है फूल वालों के शहर की शुरुआत यहाँ पे शहर वासियों के यहाँ पे मतलब जो है स्टार्ट किया गया है नई दिल्ली में, ठीक है। हाल ही में कौन जो कर्मचारी चयन आयोग एसएससी के नए जो है अध्यक्ष बने हैं? आलोक वर्मा, जितेंद्र सिंह, एस बालकृष्णन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एस गोपाल कृष्णन, ठीक है। इनको जो है कर्मचारी चयन आयोग, जिसको हम एसएससी के नाम से जानते हैं, जिसमें आपका एसएससी जीडी सीजीएल वगैरह जो एग्जाम तैयारी करते हैं उन लोग इससे भली भांति जानते हैं। इसका फुल फॉर्म होता है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, इसका फुल फॉर्म होता है, ठीक है। ये आपका सेंट्रल गवर्नमेंट की जो है बॉडी है, ठीक है। और इसको जो है कर्मचारी चयन के नाम से ये जानते हैं, भारत सरकार के जो है, ठीक है। ये अलग अलग मंत्रालय विभाग हैं, इसमें जो है ग्रुप बी ग्रुप सी ये जो सभी जो है यहाँ पे जो है भर्ती यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे एसएससी में चलती रहती, ठीक। इसी के जो है अभी जो है हाल ही में जो है एस गोपाल कृष्णन को जो है इसके चेयरमैन नियुक्त किया गया है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको याद रखना है। अगर मैं एसएससी की बात करूँ, ठीक है, इसका जो गठन 1975 में इसका गठन किया गया था। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है। और पहले इसके जो है चेयरमैन कौन थे? तो राकेश रंजन जो हो आईएएस ऑफिसर थे, ये यहाँ के पहले जो है चेयरमैन थे। अब इनके जगह जो है एस गोपाल कृष्णन को यहाँ पे जो है इनको यहाँ के जो है चेयरमैन बना दिया गया एसएससी के, ठीक है। हाल ही में किसने बीएसएनएल के नए लोगो लॉन्च किया है? तो ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ज्योतिरादित्य सिंधिया, ठीक है। बीएसएनएल, ठीक है, भारत संचार निगम लिमिटेड के नाम से जानते हैं। और जो कम्युनिकेशन जो मंत्री है ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने बीएसएनएल के नए लोगो और नए सर्विसेज को यहाँ पे लॉन्च किए हैं, ठीक है। इसमें आपका फ्री नेटवर्क, वाईफाई, रोमिंग, डायरेक्ट टू डिवाइस, बहुत सारे कनेक्टिविटी यहाँ पे सुविधा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। तो इसका जो है लॉन्च जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया के द्वारा किया गया। इस नए लोगों में भारतीय तिरंगा की झलक आपको जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। मतलब 24 साल बाद ऐसा हो रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे जो है मतलब जो इसमें फीचर आपको देखने को मिलेगा, बहुत सारे सुविधा आपको इसमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये भारत सरकार के तहत ये मतलब जो है बीएसएनएल काम करती है। 2026 में ग्लासगो में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम से कितने खेलों को हटाया गया है? तो ये याद रखिएगा लगभग। ये स्पोर्ट्स से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको आपको खास ध्यान देना है, ठीक है। 2026 में ग्लासगो जो शहर है, ठीक है, यहाँ पे देश में होने वाले जो है कॉमनवेल्थ गेम में लगभग 9 खेलों को यहाँ पे जो है हटा दिया गया है, ठीक है। तब में यहाँ पे जो 9 खेलों को हटा दिया गया है यहाँ पे जो है कॉमनवेल्थ गेम्स। ये ऐसा कौन कौन सा खेल है जिसमें मतलब हटाया? जैसे आपका हो गया हॉकी, बैडमिंटन, कुश्ती, क्रिकेट, निशानेबाजी, ये जो प्रमुख खेलों को जो है 2026 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स इसको जो है अब हटा दिया गया है, ठीक है। तो ऐसे 9 खेल हैं जिसको हटाया गया है कॉमनवेल्थ गेम्स में। इसके तहत ही इसको जो है मात्र 10 खेल को, ठीक है, मात्र जो है 10 खेलों को इसमें जो है जगह दी गई, बाकी जो है 9 खेल को एलिमिनेट यहाँ पे कर दिया गया है। और इस कॉमनवेल्थ गेम जो है 2026 में, ठीक है, इसका आयोजन 23 जुलाई 12 अगस्त को ग्लासगो शहर में यहाँ पे किया जाएगा। इसको आपको याद रखना है। तो बाकी इसमें जो है जो बच्चे खेल हैं जिसमें आपका तैराकी हो गया, पैरा तैराकी, और आपका जिम्नास्टिक, ट्रैक साइकिलिंग, पैरा ट्रैक साइकिलिंग, नेटबॉल, भारोत्तोलन, पैरा पावर लिफ्टिंग, मुक्केबाजी, जूडो, बाउंस, ये सभी जो खेल है, ये बास्केटबॉल वगैरह यहाँ पे जो इसको शामिल किया गया। बाकी जो 9 को यहाँ पे एलिमिनेट यहाँ पे कर दिया गया है, इसको आपको याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछा जाएगा आपको कि लगभग 9 खेलों को यहाँ पे जो है हटाया गया, ऐसा करके। तो बस इतना ही याद रखना है। हाल ही में 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन 2024 कहाँ संपन्न हुआ है? तो हाल ही में जो 2 दिवसीय ड्रोन सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ है? ये आंध्र प्रदेश की जो राजधानी है अमरावती, ये अमरावती में एक जो है ड्रोन सम्मेलन है, ठीक है। ड्रोन सम्मेलन जिसमें अलग अलग प्रकार के ड्रोन यहाँ पे आपको जो देखने को मिली है, जिसमें अमरावती में ड्रोन शिखर सम्मेलन में अलग अलग स्कूल के छात्र, कॉलेज के छात्र, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय के कई छात्रों ने यहाँ पे ड्रोन का प्रदर्शन किया गया है। इसमें अलग अलग देश के जो यहाँ पे हिस्सा लिया था, ठीक है जी। तो ये जो है अमरावती में इसका जो आयोजन यहाँ पे किया गया था। इसमें जो हर क्षेत्र के स्टूडेंट जो छात्र इसमें जो है पार्टिसिपेट किए थे, ठीक है। जिस मतलब ड्रोन जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो है यहाँ पर ड्रोन के अलग अलग यहाँ पे जो है ये जो सम्मेलन में अलग अलग छात्र जो अपने हिसाब से जो है मतलब एक प्रदर्शन किया गया है, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे जो है एक जो है विजयवाड़ा के एक जो है एक स्टूडेंट है जिन्होंने जो है गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित यहाँ पे किया गया है, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है।
10वां क्वेश्चन है, हाल ही में 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता कहाँ संपन्न हुई है? तो छत्तीसगढ़ की जो राजधानी है रायपुर में अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता ये आपका संपन्न हुआ है। तो छत्तीसगढ़ की राजधानी में यह प्रतियोगिता ये आपका संपन्न हुआ है। इस अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता में छत्तीसगढ़ ने, ठीक है, छत्तीसगढ़ ने जो है पहला नंबर हासिल, छत्तीसगढ़ ने पहला स्थान जो है प्राप्त कर ओवरऑल चैंपियनशिप आपका बना है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। छत्तीसगढ़ की बात करूँ तो राजधानी यहाँ का रायपुर है। यहाँ का भी मुख्यमंत्री कौन है? तो अभी यहाँ के मुख्यमंत्री आपके बीजेपी पार्टी के आप विष्णुदेव जो साय जी हैं, यहाँ का भी जो है मुख्यमंत्री हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में WHO ने किसे मलेरिया मुक्त घोषित किया है? सूडान, मिस्र, इथोपिया या इनमें से कोई? तो हाल ही में WHO ने मलेरिया मुक्त घोषित किया है आपका मिस्र को इजिप्ट के नाम से जानते हैं। WHO के बारे में कई बार बताया, जिसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो विश्व स्वास्थ्य जो संगठन ने मिस्र देश को जो है मलेरिया मुक्त घोषित किया है। मिस्र ये उपलब्धि हासिल करने वाले करीब 1 सदी का जो है समय उसको लग गया है। ठीक है, ये उपलब्धि इन्होंने हासिल की है। अब मलेरिया मुक्त होने वाला जो है 43 देशों में जो है शामिल यहाँ पे हो गई है। कि यहाँ पे जो है मिस्र में ऐसे उपलब्धि पाने के लिए बहुत सारे जो है सरकार को इसके लिए काम करना पड़ता है। जैसे मुक्ति पाने के लिए बहुत सारे उपाय, जैसे आपका इस पर जो है निगरानी रखना पड़ता है। ठीक है, वेक्टर नियंत्रण, पर्यावरण प्रबंधन करना पड़ते हैं। ठीक है, और स्वास्थ्य को, ठीक है, मतलब जो स्वास्थ्य कर्मचारी होते हैं, हॉस्पिटलिटी, ये सभी को जो है यहाँ पे ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो उपलब्धि यहाँ पे ये आपका मिस्र देश से आपका जो है मुक्त घोषित किया गया। हाल ही में कौन जो है गूगल के नए CTO बने हैं? तो प्रभाकर राघवन। याद रखें, प्रभाकर राघवन को जो है गूगल के नए CTO बनाया गया है। ठीक है, तो गूगल के CTO प्रभाकर राघवन को बनाया गया है। ये जो है अपने जो है गूगल की सारी जो रिपोर्ट है ये किसको सौंपा जाएगा? तो हमारे भारतीय मूल के जो है जो सुंदर पिचाई, ये इनको रिपोर्ट किया जाएगा। और गूगल के CEO भी हैं सुंदर पिचाई। तो ये CTO प्रभाकर राघवन को बनाया गया है। गूगल आप सभी जानते हैं। और ये जो प्रभाकर राघवन की अगर मैं बात करूँ तो इनको जो एक्सपीरियंस देखे तो लगभग 12 साल के इनको जो है गूगल में काम करने का एक्सपीरियंस है। इन्होंने IIT मद्रास से जो है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री इन्होंने हासिल किया गया है। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अगर इनकी जो है सैलरी जो न्यूज में बताया जा रहा है लगभग 300 जो है करोड़ इनके जो है अभी वर्तमान में सैलरी है। ठीक है, न्यूज के हिसाब से बताया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो है गूगल के जो है CTO उनको बनाया गया है। अगर इसका फुल फॉर्म क्या होता है CTO को, तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर बोलते हैं। ठीक है जी, तो चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर ये जो है प्रभाकर राघवन को बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, शायद लास्ट क्वेश्चन है। हाल ही में किसे कालिदास सम्मान पुरस्कार जो है प्रदान किया है? आलोक रंजन, रघुपति भट्ट, आपके कलिकेश से हैं या इनमें से कोई नहीं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुपति भट्ट को हाल ही में 2024 के लिए इनको कालिदास सम्मान पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। किसको? रघुपति भट्ट। ठीक, तो मध्य प्रदेश सरकार ने चित्रकला के लिए, ठीक, कालिदास जो पुरस्कार ये कौन से क्षेत्र में दिया जाता है? तो चित्रकारी के लिए। ठीक है, चित्रकला के लिए जो इस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये शहर के जो है कलाकार जो रघुपति भट्ट को, ठीक है, ये 2023 के लिए दे, मैं 2024 बोल रहा था, 2024 तो चल ही रही है, इनको 2023 के लिए ये जो कलाकार हैं, ठीक है, चित्रकारी के लिए इनको जो है जाना जाता है। इनके चित्रकारी उनके योगदान के लिए जो है रघुपति भट्ट को जो है 2023 के लिए प्रतिष्ठित कालिदास सम्मान के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार तहत इनको जो है 5 लाख रुपये जो है ये नगद पुरस्कार दिया जाएगा। तो इसको आपको याद रखना है। तो चलिए आज के सेशन में यही तक रखते हैं। कैसा लगा सेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नए सेशन में। आज के सेशन में यही तक रखते हैं। थैंक यू।